जय जोहार। मैं मनापमन के स्वागत करता हूँ न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़ में। इस समय के बड़का खबर के बात करबो राजधानी रायपुर ले शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया में लगातार होवत गड़बड़ी के खिलाफ अभ्यर्थी मन के गुस्सा फूट पड़े हैं और ओमन आज घेराव करे बर इंद्रावती भवन पहुंच गए हैं। लगातार वहां आंदोलन जारी है और आंदोलन में बड़े संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मन जुटे हैं और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के कारण घेराव करत हैं। सचिव आलोक शुक्ला के खिलाफ लगातार नारेबाजी जारी है। लगातार भर्ती प्रक्रिया में जिन अपारदर्शिता रही से तेकर खिलाफ ये आक्रोश भड़क चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एक प्रकार के जिन भ्रष्टाचार या धांधली होवत रही से तेकर बाद ये आक्रोश लगातार बढ़त गई और आज इंद्रावती भवन के घेराव कर लिए गए। बड़े संख्या में वहाँ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी करे जावत है। शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी होवत है। तेकर संगे संग सरकार के जो रवैया है जिनमें अपारदर्शिता दिखत है तेकर खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। इस समय के बड़े खबर आप मन ला बतावत हन रायपुर के इंद्रावती भवन ले सीधा जानकारी आवत है कि वहाँ जिन अभ्यर्थी मन है तेन मन के आक्रोश लगातार बढ़त जावत है और ओमन घेराव कर ले इंद्रावती भवन के। बड़े संख्या में अभ्यर्थी मन वहाँ मौजूद है। लगातार नारेबाजी और आंदोलन जारी हवे। इंद्रावती भवन ले सीधा हमारे संग जुड़त है हमार सहयोगी प्रकाश कुमार। प्रकाश, का हालात है वहाँ, का असल में पूरा मामला है वहाँ के? जी अमन, सबसे पहले मैं मतलब बताना चाहूँ कि अगर ये मामला पूरा समझना है तो शुरू से हमला जाना पड़ी। 9 मार्च 2019 को शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आए रही से। नोटिफिकेशन आए के बाद जुलाई अगस्त में ये परीक्षा हो रही से। परीक्षा होए के बाद 2 महीना के बाद रिजल्ट जारी कर दिए गए से। रिजल्ट जारी करे के बाद नवंबर दिसंबर में सत्यापन प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुके रही से। सत्यापन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर ऐसे हुई चुनाव के दौर आगे से। चुनाव के बाद फिर कोरोना काल आगे से लगातार ये जो शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अटके लगी से। यही ला लेके शिक्षक अभी मन बहुत परेशान रही से, नाराज भी रही है। पाछू समय की अगर बात करे जाए तो 7 सितंबर के मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे के बाद मुख्यमंत्री 7 दिन के भीतर ये प्रक्रिया आगे बढ़ाए के निर्देश दिए रही से। आज ये प्रक्रिया आगे बढ़ाना शुरू हुई है। लेकिन होइस ये है कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो मन कहीं ना कहीं मन लेट लतीफी करे के काम करत है। अभी की अगर बात करे जाए सत्यापन प्रक्रिया जो कि पहले हो चुके हैं तो प्रक्रिया ला फिर से दोहराए जाए के काम करे जाते और ना सिर्फ दोहराए जाते बल्कि अपारदर्शिता के बात अपारदर्शिता का बात ए नाम से अभ्यर्थी मतलब जो सत्यापन के भेजे जाते कॉल लेटर तो भेजे जाते लेकिन साइट में नहीं डाले जाते। यही बात लेके जो अभ्यर्थी मन है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है और यही बात लेके आज इंद्रावती भवन में घेराव करा थे। तो आज हम खुद इंद्रावती भवन में आए हुए हैं। हमारे संग में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी मन भी है। उनकर का बात करते कि आखिर का कुछ मांग है। हमारे संग डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष मौजूद है। उनका कहना जानथन कि आखिर का कुछ समस्या है माँ। पूरा समस्या है भाई। जेन हिसाब से आलोक शुक्ला जी है भर्ती ला करत है, नया तरीका अपन अपनाए है। अपन हिसाब पिछले में 14,780 में से 1400 पोस्ट नहीं भरा। काबर ये एक जन आदमी नाम सबको जगह रही ये तो के व्याख्याता के और सहायक शिक्षक मंत्री नहीं यहाँ वहाँ जावत ले। काबर 29 जिले है और एक जन के नाम पूरा होते 29 जगह वेरिफिकेशन करायल जाही तब कम होकर 1 महीना कंठाओ फिर आ रही और कोरोना ने की हिते नो कोरोना आ रही जी। तो हमारे संग में कुछ महिला शिक्षक अभ्यर्थी मन भी है। उनकर का बात करथन का कुछ मांग है अपन के? अच्छा है कि हमारे पुराना सत्यापन सूची बहाल किए जाए और कैंपस पद्धति से शिक्षक और सहायक शिक्षक के भर्ती पूर्ण किए जाए ताकि कोरोना भी आगे कोई बाकी की दिक्कत ना हो और कोरोना महामारी में सुरक्षित ऑनलाइन पद्धति से अपन भर्ती पूर्ण करा। जी, तो ये बताओ कि का अभी तक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला की तरफ ले कुछ जवाब आए?
जी, तो अमन आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले जो भर्ती के हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकर मांग है कि ये जो शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है ऑनलाइन पद्धति अपनाई जाए। अगर ऑनलाइन माध्यम से हर काम पूरा हो सकते है, पढ़ाई तुम्हारे द्वार भी चल सकते, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो लोग पूरा करे जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका भावना मन से करे जाते। तो अभी और भी कुछ अभ्यर्थी है हमारे साथ में, उखर का बात कथा कि आप मन बता कि ये जो आप मन की मांग है वो कब तक चालू रहेगी? मांग जब तक पूरा नहीं होगी तब तक हम कार्यक्रम करत रहेंगे। और मदद रही तो क्या करे हम कल मुंडन करेंगे करबो और 21 तारीख के सीएम हाउस घेराव करबो, तब तक हमारी मांग नहीं तब तक। जी, तो साफ तौर में आप देख सकते हो कि कौन तरह ले जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो मन अपन मांग लेके यहाँ पर अड़े हुए हैं। जब तक इधर मांग पूरा नहीं हुई तब तक यहाँ अड़े रही और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। आप देख सकते हो कि कौन तरह ले हजारों की संख्या में प्रदेश के अलग हिस्सा ले कोना कोना से लोग आए हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी मन आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कौन तरह ले लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मन की भावना से खिलवाड़ किए जाते। उखर जो मांग है MKCL पद्धति यानी कि ऑनलाइन पद्धति जेकर माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया ला पूरा करे जाए, वो मांग ला ना मान के अपन हिसाब से जो शिक्षा विभाग है वो भर्ती ला करत है। तो ये मेरे सवाल ये खड़े होते प्रकाश कि जिन मांग है तेन अगर पूरा नहीं होही तब फिर एमा अभ्यर्थी मन के आगे के का वो मन के प्लानिंग है आगू के? जी अमन अपन ला बता दूं कि अभी देर पहले ही हमन जब शिक्षक अभ्यर्थी मन का मांग करे हैं तो ये दरिया अगर शिक्षक अभ्यर्थी मन के अगर हम माने तो सीधा आर पार के लड़ाई में है। जब तक इधर मांग पूरा नहीं हुई तब तक बिल्कुल इमन अड़े रही, चाहे पूरा रात भर इमन ला यहाँ बिताना पड़ जाए। लेकिन ए दरी इमन हटे के मूड में नहीं है। कबर की पाछू समय भी ऐसे हो चुके हैं कि आश्वासन मिले हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो जिस तरह से होना रही से वो तरह से हो ही नहीं है। तो अब बिल्कुल लिखित आश्वासन के रूप में इमन चाहते और जब तक ये मांग पूरा नहीं हुई तब तक इमन अड़े रही है। और अभी जब का समय से आंदोलन चलत है लगभग 3-4 घंटा हो गए, अभी तक माँ सचिवालय कती ले कोई व्यक्ति आके बात करे है या कोई भी ओमन कती ले कोई ओकर प्रतिक्रिया आए है का? देखो अमन संवेदन तो ये कहे कि इतना समय हो गए, इतना ज्यादा धूप है, इतना ज्यादा लोगन परेशान है, नवरात्रि के समय है, लोगन उपवास है, क्या करे जाए, नौकरी के सवाल है। पेट के भूख जो होते वो सबसे बड़े भूख होते हैं। यही कारण है कि सब कुछ ला त्याग के कोना कोना से सरगुजा से लेके सुकमा तक, महासमुंद से लेके राजनांदगांव तक लोगन पहुंचे हुए हैं। और इधर एक ही मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शिता बरती जाए। और जब तक ये मांग पूरा नहीं हुई तब तक इमन इंद्रावती भवन के गेट नंबर 1 के सामने वहां खड़े रही, बैठे रही। जी, ये तमाम जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन लगातार ये विषय में नजर बनाए रखो।